बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे गोनोरिया यानी सुजाक, इसके होने की अलामात, वजूहात और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलते अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, गोनोरिया यानी सुजाक एक जिनसी बीमारी है जो सेक्स के दौरान मुंतकिल होती है। इसे STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। ये उस वक्त होती है जब आपका पार्टनर इस बीमारी में मुब्तला हो और बाहमी मिलाप से आप में मुंतकिल हो जाती है। ये मर्दों ख़वातीन दोनों को हो सकती है, लेकिन मर्दों में ये बीमारी ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में आपसे इस बीमारी की अलामात, इलाज के बारे में हम तफसील से बात करेंगे, तो जानने के लिए हमारी वीडियो में आखिर तक रहिएगा। वीवर्स, अगर मर्दों में इसकी अलामात की बात करें, पेशाब करते हुए जलन होना, टेस्टिकल्स में सूजन और दर्द, पेनिस से जर्द, सब्ज और सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज होना। ख़वातीन में इसकी अलामात ज़्यादा नहीं होती, जो होती हैं वो इंतहाई कम होती हैं, जैसे पेशाब करते हुए जलन और दर्द का होना, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का आम रूटीन से ज़्यादा डिस्चार्ज होना, पेट में दर्द होना और इंटरकोर्स में दर्द ज़्यादा होना। वीवर्स, गोनोरिया के मर्ज़ में आँख, गले और जोड़े भी मुतासर हो सकते हैं, लेकिन इसकी अलामात नहीं होती। अगरचे इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये संगीन सूरत-हाल पैदा कर सकता है। इसमें HIV होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। जल्द और जोड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, बांझपन भी पैदा हो सकता है। ये चूँकि STD बैक्टीरिया से होता है, जिसे नाइशेरिया गोनोरिया भी कहते हैं। ये जिनसी ताल्लुक़ के ज़रिए फैलता है, लेकिन इसे अपने साथी तक पहुँचाने के लिए मर्दों को डिस्चार्ज होना नहीं पड़ता, बल्कि किसी भी किस्म के जिनसी राब्ते से हो सकता है, चाहे वो किसी भी टाइप का इंटरकोर्स हो। जिन ख़वातीन को गोनोरिया है वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान इस बीमारी को अपने होने वाले बच्चे में मुंतकिल कर सकती हैं, जबकि C सेक्शन में ये बच्चे में मुब्तला नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि डिलीवरी से पहले इसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। क्योंकि ये जर्म जिस्म के बाहर ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहता, इसलिए मुतासरा शख्स की चीज़ें इस्तेमाल करने से नहीं होता। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़ी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन है कैनबिस सटाइवा 30। इसमें पेशाब वाली जगह सूज जाती है और मरीज चलने से भी कासिर हो जाता है, पैर फैलाकर चलना पड़ता है। इस दवा के 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। सेकंड मेडिसिन है क्यूबिबा क्यूम है। पेशाब के बजाय जब गाढ़ा डिस्चार्ज हो तो दिन में 3 बार इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड है फिकस इंडिका क्यूम है। पेशाब के दौरान जलन हो, ऐसी सूरत में इस दवा को दिन में 3-3 कतरे लेने चाहिए। एग्नस कास्टस 30 और 200 में जब किसी भी दवा से फ़र्क ना पड़े तो ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। इसके 2-2 कतरे दिन में 3 बार डायरेक्ट ज़बान पर टपका लें। फिर है वेसिकेरिया क्यूम है। ये इस बीमारी के हर केस में लेनी चाहिए, चाहे शुरुआत हो, दरमियान हो या आखिरी स्टेज हो। इस दवा का इस्तेमाल मुफीद है। और मेडोराइनम 30 में, इसे भी हफ्ते में मुतासरा मरीज़ को 1 बार ज़रूर देना चाहिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। कोई मेडिसिन अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लीजिए और कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।